नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके को किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको रचना दे रखी है और दूसरी तरफ आपको लेखक दे रखे हैं। देखिए, जो गांव है, जो गांव रचना है, ये किसकी है? तो ये हो जाएगी गोवर्धन सिंह जी की। और ये जो मार्ग है, ये मार्ग किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके चंद्र प्रकाश देवल जी की। और ये जो रिंद्रोही है, ये हो जाएगी अर्जुन देव चारण की। और जुदाव है, ये हो जाएगी आपके पारस अरोड़ा की। तो इस प्रकार देख लीजिए कि एक में हो जाएगा आपके 2, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पवाड़ा, या इसको बोलते हैं पावड़े। पवाड़ा या भी पावड़े भी बोला जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है? ये हो जाएगी वीर सतसई, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेमिनाथ रस, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नरपति नाहला किस चौहान शासक का दरबार विद्वान था? तो नरपति नाहला थे विग्रहराज चतुर्थ जी के। तो बी आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से भक्ति कवि रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये देख लीजिए, हरिदास जी, केलीमाल जी के, बिल्कुल सही है। और ये नाभादास जी जो अष्टायम था, ये भी सही है। और दादू दयाल जी की हरडेवानी है, ये भी सही है। और मीराबाई की गीत गोविंद जी, ये गलत हो जाएगा। जबकि ये है जगदेव जी की। किसकी? जगदेव जी की रचना है, इसके जिसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी गलत है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के संस्कृत विद्वानों व उनकी रचनाओं का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार देख लीजिए, जो पहला ऑप्शन है कि भट्ट मधुरा नाथ जी शास्त्री, ये जयपुर विभम के रचिता थे, सही है। कालिदास जी ने मेघदूतम लिखा, ये भी सही है। पंडित अबिका दत्त व्यास के द्वारा गुप्त शुद्धि पदशरम लिखा गया है, ये भी सही है। और मधुसूदन ओझा द्वारा शिशुपाल लिखा गया, ये गलत है। जबकि जो शिशुपाल वथम है, ये लिखी गई थी कवि माघ के द्वारा। किस द्वारा लिखी थी? कवि माघ के द्वारा लिखी गई थी। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से लेखक रचना का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कि विजयदान देता द्वारा प्रिय मृणाल लिखा गया था, ये सही है। रानी लक्ष्मी को चूड़ावल के द्वारा मुमल लिखा गया है, ये भी सही है। और कन्हैयालाल जी सोटिया के द्वारा लीलक कोठिया लिखा गया है, ये भी सही है। और यादव शर्मा चंद्र द्वारा आपस सादर लिखा गया, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आठवां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए, वात किसी कहानी को कहने और सुनने के समान विधा है तथा 3 रूपों में उपलब्ध है, गद्य, पद्य और गद्य पद्य, बिल्कुल सही है। आ देखिए कारण, अचलदास खिचड़ी वाचने का और खिड़कियाँ जग्गारी कही बात की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा या प्रवृत्तियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो काल आता है वो आता है वीर गाथा काल। तो क्या जाएगा? ये वीर गाथा काल एक नंबर हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा भक्ति काल, फिर तीसरा आएगा श्रृंगार काल, और चौथा आ जाएगा विविध प्रवृत्तियों को नियुक्त करने वाला। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आधुनिक काल। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल हो जाएगा। इस प्रकार देख लीजिए आप कि सबसे पहला है आपका बी डी ए सी। तो बी डी ए सी यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको रचना दे रखी है, एक तरफ आपको रचनाकार दे रखी है। जो आमोलक वार्ता है, ये है लक्ष्मी कुमार चूड़ावत की। तो जो अमोल कौन होता है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी क्या होती है? बहुत अमोल होती है, इसलिए अमोलक हो गई ये लक्ष्मी कुमार चूड़ावत की। जो दुविधा है, ये हो गई विजयदान देवता की।
और बीकानेर वातायन है ये हो जाएगी हज बधाने की है। और परन्योड़ी कुंवारी है ये हो जाएगी नथ वाली। परन्योड़ी कुंवारी यानी कि कुंवारी क्या होती है, नथ नहीं पहनती है, क्या हो जाएगी परन्योड़ी कुंवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक में हो जाएगा आपके 3, एक में 3 है आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला देख 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रख्यात गीत धरती धोरारी की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी कन्हैयालाल सोटिया के द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 12वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तो आपको लेखक दे रखे हैं, एक तो आपको पुस्तक दे रखी है। देखिए विजय दान देता है, तो विजय दान देता की हो जाएगी उलझन। याग्ञवल्क्य शर्मा जी चंद्र जी है उनकी हो जाएगी जमारो, और मणि मधुकर की हो जाएगी पखेरो, और गोवर्धन जी की हो जाएगी गांव। तो इस प्रकार आंसर देख लीजिए इसका, एक में दो और बी में 1, इसका ए आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में, दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिया गया है। कहना कि अभिकथन ए विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। कारण आर राव रतन री वेली विगत का एक उदाहरण है, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, एक सही है और आर गलत है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपको ग्रंथ दे रखे हैं और एक तरफ आपको लेखक दे रखे हैं, ठीक है। बिसल देव रासो हो तो क्या हो जाएगी, ये नरपति नाहला के द्वारा है। सगत रासो ये हो जाएगी गिरधर राशि या खुम्मन रासो, जो खुम्मन रासो था उसके द्वारा लिखा गया था, आपको कहना चाहिए दत्तपति जी के द्वारा। और हमीर जो रासो था वो लिखा गया था जोरदार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 में 4 और 2 में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थानी साहित्य काल अवधि की आरंभ से अद्यतन तक विशेषता को सुव्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन देख लीजिए, इस काल में साहित्य में नवीन चेतना विकसित हुई जो आधुनिक काल की शुरुआत की गोचक थी। तो ना ये तो आता है आपको किसका, ये आ गया आधुनिक काल के बारे में, किसकी आधुनिक काल। ये जो क्वेश्चन है ये काल अवधि पूछ रहा है, यानी कि जो साहित्य उसका आरंभ से लेकर अंत तक के बारे में पूछ रहा है। देखना कि ये जो इस काल की साहित्य जो नवी चेतना विकसित है ये तो आधुनिक काल हो गया, ये तो सबका बाद वाला काल हो गया। इस काल की कृतियाँ श्रृंगार अथवा रीति नीतियों की रचना पर केंद्रित थी। तो ना इसमें जो सबसे पहला आएगा आपका आएगा इस काल को नायकों के विरुद्ध, या कोई 3rd नंबर का, ये सी नंबर का, ये हो जाएगा आपका वीर गाथा काल। किसको हो जाएगा, आपके वीर गाथा काल से संबंधित है। ओके, उसके बाद आएगा ये भक्ति काल आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका श्रृंगार काल, फिर उसके बाद आ जाएगा आधुनिक काल। तो ना इसका आंसर हो जाएगा आपका सी डी बी ए, सी डी बी ए, बी आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, सेनानी कविता किसने लिखी थी। तो सेनानी लिखी थी मेघराज मुकुल के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सोटिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कन्हैयालाल सोटिया राजस्थान के महान कवि थे, बिल्कुल सही है। सेठा जी की मुख्य कृतियाँ मिंजा, लिल्टास और राधा, ये दोनों तो है लेकिन राधा नहीं है, ये राधा तो सत्य प्रकाश जोशी जी की है। सेठा जी राधा का ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि राधा है नहीं इनकी। बातारी फुलवारी सेठा जी के द्वारा लिखी गई, ये नहीं है। बातारी फुलवारी विजयदान देता की है, तो इसका केवल आंसर ए हो जाएगा। 18वां देख लीजिए, मध्यकालीन राजस्थानी वाद साहित्य पर निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो लक्ष्मण चुड़ावत ने किया है, LP टेसुडो ने भी किया है, मनोहर शर्मा जी ने भी किया है, और श्री लाल लक्ष्मण जोशी द्वारा ने भी किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4 सही है। 19वां क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसको हो जाएगा विजयदान देता, डी आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का नाम क्या है। तो इसके द्वारा लिखी गई थी रलमल छंद, ए आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी वेली किशन रुक्मणी ख्याल, डी आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का ग्रंथ नहीं है। इसका हो जाएगा झूलना, ए आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो एक तरफ ग्रंथ दे रखे, एक तरफ लेखक देखे। राजविलास कवि मंग द्वारा लिखा गया था, सही है। बुद्धि विलास बख्तराम शाह के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। भीम विलास कवि
जुद्दुल नाथ वाले का ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मान कवि, सी आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्व आधुनिक काल की राजस्थानी साहित्य कृति द्रौपदी वीने के रचनाकार कौन थे? जब द्रौपदी का हरण हुआ तो किसकी उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया था, और कृष्ण भगवान किसका रूप है? राम जी का, तो क्या जाएगा रामनाथ कुविया, तो बी आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न ग्रंथ को सुमित कीजिए। एक तरफ को ग्रंथ दे रखे हैं, एक तरफ आपको लेखक दे रखे हैं। देखना क्या अजित विलास है, तो इस प्रकार से देखेगा कि जो अजित विलास जी है ये हो जाएंगे आपके गार्डस पसायता, और ये जो निबंध आबंध है ये लिखी गई थी दुधवाड़िया के द्वारा, और ये वर्सल जो है ये वर्सल लिखी गई थी जोगी जी के द्वारा, और विवेक लिखा गया था केशवदास जी के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 में 3, 1 में 3, 2 में 4, 2 में 4, और सी में 1 और डी में 2। इस प्रकार से इसका ए आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए, अचल दास श्री वाचनिका के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे शिवदास गार्डन, ए आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएगी रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ए आंसर हो जाएगा। निम्न किस्म से किसे राजस्थानी से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला हुआ है? तो मिला था सूरज सुतार को, ए आंसर हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन था। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है? तो जाना जाता है पर्ची के रूप में, ए आंसर हो जाएगा। राजस्थानी उपन्यास धोरारो धोरी के लेखक कौन थे? तो इसके थे श्री लाल नथमल जोशी, सी आंसर हो जाएगा। और एक और कृति है धोरारी धरती, धरती धोरारी, तो इसके होते हैं इसके कन्हैयालाल सुरेश के हो जाएंगे आंसर, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्र की प्रसिद्ध साहित्य कृति है? तो ये हो जाएगी वंश भास्कर, ए आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लिलटास लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कन्हैयालाल सोरेन जी के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो वो हो जाएंगे आपके शिनकाप निजाम, ए आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थानी कविता संग्रह मुगटी जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था मितेश निर्मोही के द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, उस राजस्थानी गद्य या काव्य विधा का नाम बताइए जिसने वेलियो रचनाओं छंदों में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेली, सी आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? तो ये लिखी गई थी विजय दान देवता के द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखी गई? तो मैंने अभी बताया आपका कन्हैयालाल सोटी के द्वारा लिखी गई है, ए आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी विजयदान देवता के द्वारा, सी आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है उसे कहते हैं रासो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध सूर्य कवि सूर्यमल मिश्र की अति महत्वपूर्ण कृति है? तो ये हो जाएगी वीर सत्सई, डी आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की थी? तो पग फेरो कौन सी हो जाएगी आपकी? मणि मधुकर जी, आपका डी आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, छंद मयूक के लेखक कौन है? छंद मयूक कौन से होंगे आपके? सूर्य की तरह, तो आपका सूर्यमल मिश्र हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए, 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा गया था? जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी है, तो लिखा गया था 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी, सी आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, सपन पीरिया कहानी संग्रह किसकी रचना है? ना जो सपना आता है वो किसका आता है?
यादवेंद्र शर्मा जी को किसका आता है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र को आता है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज विनोद किसके आदेश में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था महाराजा कल्याण मल जी का आदेश में लिखा गया था, सी आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, एक लिंग महात्म्य ग्रंथ में मेवाड़ के किन शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो उसमें किया गया है मेद पाठ का, सी आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लीजिए, अजितोदयः ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन भट्टचित, सी आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, साहित्यिक कृति अमोलक वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएगी आपके लक्ष्मी कुमार चूड़ावत, सी आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्न किसमें से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवचंद्र भरतिया को, सी आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी किस द्वारा लिखी गई है? तो बातारी फुलवारी लिखी गई है विजयदान दत्ता के द्वारा, सी आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, शिनकाप निजाम को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया साहित्य और कला के क्षेत्र में, तो ए आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक एक भिन्न दो भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवि चंद्र सिंह जी, डी आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करती है, तो वो हो जाएगी रासो, डी आंसर हो जाएगा। मैंने भी इसको इम्पोर्टेंट बताया था आपको। 55वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थानी साहित्य के किस विधा में कहानी कही और सुनी जाती है? तो ये कही जाती है वाद के अंदर, तो सी आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, राणे जगपत्रा मस्या किसकी मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था? तो ये लिखा गया था महाराणा जगत सिंह जी का, और ये एकमात्र मस्या है जो कि मृत्यु के उपरांत लिखा जाता है। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? तो राजविलास के हो जाएंगे कवि मान, डी आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन किया है वह है? तो वह हो जाएगा रासो, बी आंसर हो जाएगा। और 59वां क्वेश्चन है, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आचार्य प्रमोद मुनि के द्वारा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। और 60वां क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? तो उनके किया गया था उर्दू के अंदर, तो डी आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित है? एक तरफ ग्रंथ देव की, एक तरफ रचिता। वेली किशन रुक्मणी ख्यात पृथ्वीराज राठौर द्वारा लिखी गई है, सही है। वीर रामायण दूसरा द्वारा लिखी गई, यह गलत है, जबकि जो वीर रामायण है लिखी गई थी बांदर जी के द्वारा लिखी गई थी, बांदर जी दाड़ी के द्वारा लिखी गई थी। और अचलदास खिचड़ी जो वाचनिका है, ये शिवदत्त गार्डन के द्वारा लिखी गई थी, तो ये तो बी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 62वां जो क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है? ये होता है रास के अंदर, सी आंसर हो जाएगा। ये वेरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, राजस्थानी भाषा का निम्न से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है? ये लिखा गया है अचलदास वाचनिका, बी आंसर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लीजिए, काव्य संग्रह लीलदास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कन्हैयालाल सोटिया, बी आंसर हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है, खुम्मड़ रासो रचनाकार कौन है? तो जाएंगे दलपत विजय, बी आंसर हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोहन नैणसी की किस रचना की तुलना आयन अकबर से की जाती है? तो की जाती है मारवाड़ प्रगनारी विगत, ए आंसर हो जाएगा। और 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसमें से किस रचना का संबंध चंद्र प्रकाश देवल से नहीं है? देना कि उनका हो जाएगा मारक से नहीं है, सॉरी दुविधा से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 68वां, 1879 ईस्वी में कौन से महाराणा ने श्यामल दास जी को कविराज की उपाधि से विभूषित किया था? किया था सज्जन सिंह जी के द्वारा, सी आंसर हो जाएगा। और 69वां क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें सूर्यमल मिशन द्वारा लिखी गई थी? नीचे के कोड का संयुक्त वर्ष का लिखा गया है, राम रजांट लिखा गया है, धातु रूपक लिखा गया है, लेकिन राज रूपक नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 सही है। 70वां क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ किस प्रांत का इतिहास है? ये लिखा गया था मेवाड़ प्रांत का, तो
बी आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।